दादाजी, आप कैसे हैं? इतने समय बाद दिखाई दिए। मुझे आप अपनी कोई बढ़िया सी रोचक कहानी सुनाइए ना। जरूर बेटा, मैं तुम्हें बढ़िया कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे इतने समय बाद जो मिला हूँ। दादाजी, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। आप मुझे जल्दी से कहानी सुनाएं। तो सुनो बेटा, कहानी यूं शुरू होती है। एक छोटा बच्चा अपने माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वहाँ आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अरे, फिर क्या हुआ दादाजी? वह डर कर बचाव के लिए माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी। और इस तरह इस घटना से उस बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छी सीख मिली। आपने मुझे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। आप मुझे और कहानी सुनाए प्लीज़ दादाजी, प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम बोलती हो, जिद करती हो, तो मैं तुम्हें और कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी का नाम है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोस की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और अब सभी पंख थैली में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैली लेके लौटा तो पादरी ने कहा, यह बात हमारे जीवन पर लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों का चुनाव ज्यादा सावधानी से बरत कर ही करना चाहिए। तो बेटा, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी दादाजी की सुनाई हुई ये दूसरी कहानी? बहुत खूब दादाजी, मज़ा आ गया ये कहानी सुन के। अब मुझे और कहानी सुनाइए ना। चलो, तो तुम्हें ही मैं अपनी तीसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी थोड़ी सी लंबी तो है, पर ये बहुत ही रोचक जरूर है। जी दादाजी, दादाजी जल्दी सुनाइए, मुझे बहुत जल्दी सुननी है ये कहानी। धैर्य रखो बेटा, सुना रहा हूँ। जी दादाजी। तो इस कहानी का नाम है, जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। चलिए, मैं आपको सुनाता हूँ बेटा जी ये कहानी। एक आदमी सड़क के किनारे समोसा बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था। ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंख कमजोर होने की वजह से उसे टेलीविजन भी नहीं दिखाई देता था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही वह पहले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका था। उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया।
उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। ऐसा क्या हुआ दादाजी? ऐसी कौन सी घटना घट गई? बताइए बताइए। बता रहा हूँ बेटी, थोड़ा सब्र रखो, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वह चूल्हे से बड़ा और चूल्हा तो ले ही आया था। एक्चुअली उसके बाद जो घटना घटी वो यूं हुआ। बेटे ने आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। यह कहानी बहुत अच्छी थी दादाजी। इसका मॉरल बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे और कहानियाँ सुनाइए दादाजी, मैं और कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। ठीक है बेटा जी, मैं आपको और कहानियाँ सुनाऊंगा। तो यह कहानी है एक घुड़सवार की। बहुत साल पहले घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों का पास गया और उस गड्ढे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वह गड्ढा उठ गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो कमांडर इन चीफ को बुला लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे। सॉरी दादाजी, मैं सो गई थी। आप क्या कह रहे थे? मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है। तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, ये मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें और कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। नहीं दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई। मैं आपकी कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ कहानियाँ और सुननी हैं ताकि मैं कल स्कूल में अपनी सहेलियों को वो कहानियाँ सुना सकूँ। प्लीज़ दादाजी, प्लीज़। तो ठीक है, सुनो ये खरगोश की रोचक कहानी। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी शादी हो गई है, खरगोश बोला। बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरन ने कहा। शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी से कर दी गई है। उसने मुझसे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे जो मेरे पास नहीं थे। खरगोश ने यह उत्तर दिया। बड़े दुख की बात है ना, हिरन ने धीरे से कहा। शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ कि वह मेरे साथ तो है, खरगोश बोला। आगे क्या हुआ दादाजी? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बता रहा हूँ बेटी, बता रहा हूँ।
बड़े दुख की बात है ना। हिरन ने जब धीरे से कहा तो खरगोश बोला, शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ कि वह मेरे साथ तो है। खरगोश बोला, वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन खुश होकर बोला, शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई। खरगोश ने कहा, अरे, बड़े दुख की बात है, ये कैसे हो गया? हिरन बोला, शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया। खरगोश बोला, अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी थी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी। खरगोश ने उदास स्वर में कहा, ओहो, यह तो बड़े दुख की बात है। हिरन बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत बाहर निकाल लाया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना से उनसे सीख लिया कि सबसे प्यारी चीज़ है जिंदगी। पैसा, घर, कपड़े हो ना हो, आपके पास प्यार होना बहुत ज़रूरी है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी से मुझे लगता है बेटा तुम्हें कुछ अच्छी सीख मिली होगी। जी दादाजी, मुझे इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली। इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे उसके पास जितना हो, चाहे पैसे की कमी क्यों ना हो, लेकिन इंसान के पास जो है उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह हमें ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमें इसे खुशी से जीना चाहिए। पैसा, घर, दौलत, गाड़ी, यह सब जीवन के असली मायने नहीं है। असली मायने तो रखता है कि हम अपने बड़ों से प्यार करें, उनका आदर सम्मान करें, जीव जंतुओं से प्यार करें, उनको आदर सम्मान दें। क्यों दादाजी, मैंने सही कहा ना? बताइए बताइए बताइए। हाँ जी बेटा जी, अब आप लगता है काफी समझदार हो गए हो। मेरी इन कहानियों ने आपको बहुत समझदार बना दिया है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी कहानियों से आपको कुछ तो फायदा हुआ है।